नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में, स्पेशली इन्फोसिस, विप्रो एंड टीसीएस के बारे में। काफी सारे कमेंट्स हो गए और ये काफी ज्यादा एक्शन में भी आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स के बाद। कहीं पे बहुत ही शानदार नंबर्स आए, कहीं कॉर्पोरेट एक्शन भी हो रहे हैं और एक्स डेट भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में आपको कुछ स्टॉक्स। तो चलिए सारी डिटेल्स देता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड ये जो पीछे आप जो व्हाइट सी रोशनी देख रहे हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहे हैं, लाइक भाई इंद्रदेव के पीछे का लग रहा है और जो भी है, तो इसको मैं हटा ही नहीं सकता क्योंकि ये जो लाइट है ना, लाइट की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन पड़ रही है इसके पीछे। या तो मैं कुछ लगाऊंगा ना तो उससे छिप सकता है ये, और मैं लगाऊंगा भी तो वो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही चलने देते हैं, बाकी देखते हैं कुछ। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक पे एंड बात करते हैं स्टॉक्स पे। बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद थी लेकिन उसके विपरीत लगभग 102 पॉइंट्स की तेजी है बाजार में इस समय। और निफ्टी में तेजी के पीछे का जो मेन रीजन है वो है डाउ फ्यूचर। डाउ फ्यूचर्स लगभग 190 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है मार्केट में। रुपए में अभी भी कमजोरी दिख रही है 6 पैसे की लगभग, लेकिन आज के सेशन में आईटी स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लार्जेस्ट आईटी स्टॉक के बारे में। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक में लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे थे, ठीक ठाक लगे थे, एंड उसके बाद ये स्टॉक 3121 पे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज 8 रुपए पर शेयर की एक्स डेट भी है डिविडेंड की, यानी 8 रुपए पर शेयर वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो काफी लोग एक बार एक कमेंट आया था कि बोल रहे थे भाई आप कहते हो कि स्प्लिट और बोनस से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि स्टॉक का प्राइस उसी रेशो में घट जाता है, शेयर्स बढ़ जाते हैं, फिर डिविडेंड में क्यों फायदा है? क्योंकि डिविडेंड भी तो एडजस्ट होता है। तो आपके सामने एग्जांपल है कि डिविडेंड हमेशा एडजस्ट हो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ये कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड प्लस 23 रुपए ऊपर है। अब आईटी सेक्टर आज तेज है तो ये हो सकता है 8 रुपए कम बढ़ रहा हो और अपने एवरेज के मुकाबले अगर आज एक्स डेट नहीं होता तो शायद 30-31 रुपए ऊपर होता, बट 23-24 रुपए ऊपर है और 8 रुपए डिविडेंड आपको मिलेगा ही। तो डिविडेंड क्या है कि एक तरीके से आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा ही फायदा ही देते हैं, ज्यादा कुछ इनका एडजस्टमेंट होता है वो अगले दिन फिर सही हो जाता है, सेम डे भी सही हो सकता है, वो एक अलग कहानी है। और बोनस और स्प्लिट में सेम चीज क्या है कि अगर आपके एक शेयर के 2 शेयर हो तो स्टॉक का प्राइस आधा होगा, समझ रहे हो आप? तो लॉन्ग टर्म में दोनों ही चीजें फायदा देती हैं, शॉर्ट टर्म में दोनों ही चीजों का मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं टीसीएस में करना क्या चाहिए। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सिंपल सी और वन साइडेड राय है, खरीद के बैठ जाओ चुपचाप, किसी को मत बताओ कि मैंने ले लिया है शेयर। लगभग 4000 और 4200 के टारगेट रखो, उसके लिए आप समय सीमा मत रखो, कह दो मैंने होल्ड कर लिया, मैं खरीद के बैठे हूं 1 साल 2 साल 2.5 साल में स्टॉक का प्राइस वो अचीव करेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल तक बैठे रहोगे उस टारगेट लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली कंपनी के रिजल्ट्स में आपने आगे की ऑर्डर विनिंग देखी, कंपनी ने कहा कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो नो डाउट स्टॉक आपको डेफिनेटली ऊपर वाले लेवल्स पे दिखेगा और इस स्टॉक में कोई बड़ी तेजी अभी बनी भी नहीं है। नेक्स्ट इन्फोसिस के बारे में बात करें तो 1494 5.35% की रैली फ्राइडे को रिजल्ट्स के बाद, और आज फिर से 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, 26 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, 63 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स आज के सेशन में मिसिंग है, हालांकि एक बच चुका है। अब करना क्या चाहिए दोस्तों, वही वाली बात है। अब इस स्टॉक में बॉटम जो है, जो कहीं ना कहीं गिरावट है, वो कहीं ना कहीं कैप्ड है क्योंकि कंपनी ने खुद बायबैक अनाउंस कर दिया, वो भी छोटा मोटा नहीं है, 9300 करोड़ का है। तो जब भी शेयर गिरेगा तो कंपनी खुद खरीद लेगी, तो यहां पे ना एक आपके लिए रिस्क जो वो लिमिटेड हो जाती है। ये कंपनी के प्राइस को बहुत सपोर्ट करेगी, मुझे लगता है ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म निवेशक लगभग 1440 पे जब भी मिले डेफिनेटली खरीदें, और जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो डेफिनेटली बने रहें। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 1520 के पास प्रॉफिट बुक करें। मैंने आपके साथ फ्राइडे में भी यही चीज शेयर करी थी, आज भी वही बोलूंगा। 1520 तक जा सकता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग, एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिखेगा ये स्टॉक आपको। बात करते हैं विप्रो के बारे में। 377 378 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब थे, निराश करा कंपनी ने, एस्टिमेट से भी खराब। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे देखे तो काफी ज्यादा वीक रिजल्ट्स थे। वॉल्यूम्स अभी भी आज भी काफी तंगड़े ट्रेड हो रहे हैं, 54 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, 78 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। ये स्टॉक अभी नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे, 360 355 के पास जा सकता है। तेजी में तेज ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन अगर थोड़ी भी वीकनेस बनी आईटी में
तो ये स्टॉक लीड करेगा गिरावट को, जहां पे मिनिमम 360 तक आपको नीचे में आता हुआ दिख सकता है। तो इस स्टॉक पे अभी पॉजिटिव व्यू नहीं है, गिरावट होगी एंड जब गिरावट हो जाएगी उसके बाद हम एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है इस स्टॉक से आपको दूरी बना के चलनी चाहिए। और ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे हो तो बैठे रहिए, अदरवाइज लॉन्ग साइड पे इस समय नहीं होना चाहिए आपको। और जो शॉर्ट साइड पे उनके लिए एक छोटा सा एसएल दूं, 385 रुपीज का आपके लिए एसएल बन के आएगा। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।